हेलो एवरीवन, ये देखिए हमारी आज की रेसिपी। ये हमारा 1 लीटर दूध से कितना सारा घी बनके रेडी हुआ है, लगभग 3 पाव। ठीक है, तो ये आप देखिए, आप आधा पाव इसमें कम है, पूरा 3 पाव बनके रेडी हुआ है। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये घी हमने कैसे निकाला है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। देखिए आज हम आपको घर के दूध से मक्खन निकालना बताएंगे, वो भी बिना मिक्सी के। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने स्ट्रेच कर लिया। ये हमारा 1 लीटर दूध था, ये हमारा खत्म हो चुका है, वरना हम पहले ही मलाई निकाल लेते हैं, बट आप लोगों को दिखाना था दूध, इसीलिए हमने इतना रखा है। तो इसको हमने उबाल के ठंडा किया अच्छे से, फिर फ्रिज में रख दिया। ठीक है, अब इसकी जो ऊपर की ये मलाई दिख रही है, इसको हम अलग स्टोर कर लेंगे। अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए हम इस कटोरी में निकाल के रखेंगे। देखिए एक बात और, ये हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए मलाई निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी मलाई निकल चुकी है, निकाल के हम रख चुके हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए अब इसको हम स्टोर कर लेंगे फ्रिज में स्टोर करेंगे। बट अगर गर्मियां हैं तो इसको फ्रिज से निकाल के इसको उबालेंगे अच्छे से, उबालने के बाद ठंडा करेंगे और फिर रख देंगे। ठीक है, जिससे कि इसका हम जो इसके अंदर का जो दूध निकलेगा, मट्ठा निकलेगा, उसको भी हम यूज में लाएंगे। इसका कोई भी चीज हम इसको वेस्ट नहीं करें। देखिए ये मलाई हमने उबाल के, ठीक है, उबाल के रखी थी। उसके बाद में जब ये हमारी इतनी मलाई हो चुकी है, ठीक है, ये लगभग 15 दिन की मलाई है हमारी, तो इसको उबालने के बाद जब ये उबालेंगे ना तो खराब नहीं होती है इस वजह से। तो इसमें हमने दही डाल दिया है, कर्ड। ठीक है, दही डाल के इसको ओवरनाइट के लिए इसको रख दिया, उबाला और हल्का ठंडा किया और ओवरनाइट के लिए रख दिया इसमें दही मिला के। तो ये हमारा थिक एकदम जम गया है। ठीक है, तो इस मलाई को हम अलग रख देंगे, क्योंकि ये हमारी फिश स्टोरेज में काम आएगी। और इसको हम इसमें पलट लेंगे और फिर हम इसको मथेंगे। ये देखिए एक इस तरह से हम लेंगे, कोई भी आप मजबूत ले लीजिए, स्पैचुला या कोई भी चीज। तो हम इससे, इसमें मलाई है, इसको इसमें अच्छे से हम डालेंगे। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं क्योंकि हैवी है। देखिए गर्मी है तो आपको रोज इस मलाई को उबालना पड़ेगा। ठीक है, ठंडक है तो आप दूसरे तीसरे दिन उबाल सकते हैं। देखिए उबालने का बेनिफिट ये है कि अच्छे से जम जाएगा हमारा। उबाल लिया और उसमें दही का जामुन लगा दिया 1 से 2 चम्मच, और उसके बाद में इसको अच्छे से जमा के ओवरनाइट के लिए रख दिया। उसके बाद में फ्रिज से निकाल के 1 घंटे के लिए करीब हम इसको बाहर रख देंगे। उसके बाद में ये देखिए हम ऐसे स्पैचुला से ऐसे मथेंगे। ठीक है, तो ये लगभग 10 मिनट लगेगा और मलाई हमारा बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको 10 मिनट मथते हैं फिर निकालते हैं। एक चीज और बताएंगे आपको, जमा के रखने से ये होता है ना कि आप आराम से इसका जो दही निकलेगा, मट्ठा निकलेगा, ठीक है, उससे हम एक सब्जी बनाएंगे, जिसका जो इसी में बनाएंगे, वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, बट अगर आप नहीं निकालना चाहते, दही नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप ऐसे ही बिना जमाए मलाई को आप ऐसे ही निकाल लीजिए मक्खन। उसके बाद में जो दूध बचता है उसको आप फाड़ के पनीर बना लीजिए, तो वो भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम मथते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए गाइस हमारा गाढ़ा होने लगा है, लगभग 6 मिनट हमको फेंटते हुए हो गया है। अब 2 मिनट और फेंटेंगे, हो जाएगा। ये देखिए दिखाते हैं आपको, ये फेंटते हुए हमारा कितनी थिक हो गई है। इसको और थोड़ा सा फेंटेंगे, ये अभी बिल्कुल थिक हो जाएगी, फिर अपने आप पानी छोड़ देगी। अब ये देखिए, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा इसमें कि इतनी थिक हो गई हम इसमें पानी डाल दें। ठीक है, ये देखिए कितनी थिक हो गई है हमारी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड नहीं करना जब तक कि हमारी मलाई खुद पानी ना छोड़ दे। अगर आप पानी डाल देंगे इसमें, तो ये फिर पानी हमारा खराब कर देगा, फिर हमें और ज्यादा देर हमें टाइम लगेगा। ठीक है, ये देखिए कितनी थिक हो गई है कि चलाते नहीं बन रहा है। ठीक है, और अभी ये अपना पानी खुद छोड़ देगा। ठीक है, ये देखिएगा, अब ये खुद देख सकते हैं कि इतनी थिक हो गई है कि हमारा इसमें जो चमचा है वो घूम नहीं रहा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरह से करनी है, अभी पानी नहीं इसमें ऐड करना है। ये देखिए, ये इसने अब हमारा पानी छोड़ दिया है, अब स्मूथ हो गया है बिल्कुल। अब हमें अपना स्पैचुला घुमाने में दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है, और ये सारा मक्खन निकल चुका है। ठीक है, अब इसको 1 मिनट और फेंटेंगे, अभी और पानी निकलेगा। ये देखिए हमारे स्पैचुला में पानी आ गया है।
ठीक है। और इसने सारा बैटर छोड़ दिया, तो इसका मतलब हमारा हो चुका है। अब इसको हम पास से दिखाते हैं। ये देखिए, आपको इस साइड में थोड़ा थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा, ये देखिए हम हटा के दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमारा मक्खन बन चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से पानी दिख रहा है, ठीक है, मट्ठा, ठीक है। ये देखिए अब एकदम स्मूथ हो गया है बैटर, ठीक है। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये देखिए, ये अपना पानी रखा हुआ है, अब इसमें डालेंगे और इससे मलाई हमारी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए सारा मक्खन ऊपर आ गया, ये देखिए, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए आप मलाई इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, उसको उबाल के रखते जाइए। अगर उबाल के रखेंगे तो आपको जो मट्ठा आएगा तो वो भी काम का ही आएगा, ठीक है। और उबालने के बाद में उसको जब मतना हो, जब आपका हो जाए ठीक ठाक, तो उसको उबालें, हल्का ठंडा करें और थोड़ा सा दही का जामन लगाएं, दही डालें यानी उस मलाई में अपनी, ओवरनाइट के लिए रख दें, वो जम जाएगा, ठीक है। जमने के बाद में अगर आपको तुरंत जरूरत है कि मलाई निकालनी है, तुरंत हमें घी बनाना है, तो आप फ्रिज में रखें 1 से 1.5 घंटे, उसके बाद तुरंत मथने लगे। और अगर आपने 24 घंटे के लिए अगर दही जमा हुआ दही मलाई रख दिया है फ्रिज में, तो उसको बाहर निकालें, लगभग 1 से 1.5 घंटे बाहर रखा रहने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद में आप उसको मथ सकती हैं और उसमें आपका 5 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है। 5 से 10 मिनट लगेगा मथने में, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, ये हमारी सारी मलाई देखिए आ गई है बाहर, ठीक है। इसको हम अलग निकाल के रखेंगे। इसका घी भी बनाना बताएंगे, आपको भी दिखाएंगे कि कितना ढेर सारा घी निकलता है। और ये जो मट्ठा बचा है इसकी हम सब्जी बनाना भी बताएंगे, ठीक है। और देखिए अगर आप मलाई तुरंत गर्म नहीं करना चाहते हैं तो इसको एक बड़े बर्तन में रखिए, ठंडे पानी में धुलिए मलाई को, उसके बाद में अपने फ्रिज में रख लीजिए, सही रहेगा। और अगर तुरंत गर्म करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही निकालिए और गर्म कर लीजिए, ठीक है। ये दिखाते हैं अभी आपको हम। ये देखिए हम इस बर्तन में निकाल के रखेंगे क्योंकि हमें अभी गर्म करना है, तो इसको साइड रखते हैं। और ये देखिए हम आपको कितनी मलाई दिखाते हैं अभी निकाल के। ये देखिए, सोचा है कि 1 लीटर मलाई में हमारी कितनी सारी मलाई निकली हुई है, मक्खन निकला हुआ है। तो इसको अब हम कढ़ाई में कर लेंगे। और अगर आप नहीं गर्म करना चाहते तुरंत, तो इसको सादे पानी में डालिए, ठंडे पानी में, और धुल के इसको रख दीजिए। बिल्कुल खराब नहीं होगी, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी इसमें से। ये देखिए मट्ठा बिल्कुल क्लियर हो गया। और अब इसे रखेंगे, इसकी सब्जी हम बनाएंगे। ये हमारी मलाई है, इसको हम तुरंत गर्म करेंगे। एक चीज और बताएंगे, ये उनके लिए बहुत बेस्ट है जिनके यहाँ मिक्सी नहीं है, ग्राइंडर। और अगर जिनके यहाँ है भी मिक्सी बट लाइट की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। चलिए अब इसको गर्म करते हैं और इसको गर्म करते हुए बातें करते हैं। ये देखिए हमने अपनी फ्लेम पर चढ़ा दिया है, इसको गर्म करेंगे अच्छे से। एक बात और है, हम 4-5 दिन से वीडियो कोई नहीं ला पाए क्योंकि फेस्टिवल भी था, और दूसरी बात हमारी थोड़ी तबीयत भी खराब थी। ऊपर से यार मन में एक वो रहता है ना कि आप लोगों के लिए हम इतनी अच्छी वीडियो लाते हैं बिल्कुल, ताकि लाइफ हमारी थोड़ी सी ईजी हो जाए, बट आप लोग देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, इस वजह से थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। तो प्लीज़ आप देखिए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मोटिवेशन कैसे होगा, तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो कैसे लाएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं अब। चलिए फिर इसको घी को हम गर्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। ये देखिए गाइस, इसमें बॉयल आ गया है। अब इसको ऐसे चलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए इसमें इस तरह के बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा घी बन चुका है। तो इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे अब, और इसको 2 मिनट के लिए रखेंगे जिससे कि हल्का ठंडा हो जाए। उसके बाद हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए इसका दूसरा इंडिकेशन ये है घी पकने का। ये देखिए ऊपर से हल्की लाल लाल जो साड़ी टाइप की दिख रही है, ये देखिए साइड में, ये जो हमारे मक्खन में जो साड़ी होती है उसी को वो लाल लाल हो जाए, तो इसका मतलब जान जाएगा कि पूरी तरह से मक्खन हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इसको छानते हैं। ये अपना बर्तन ले लिया, ये अपना कपड़ा मलमल का या सूती कपड़ा हल्का सा गीला किया साफ कपड़े को, और उसमें ऐसे रखा, और आप इसमें हम घी डालेंगे, ठीक है। आप इसकी जगह पर छन्नी भी ले सकते हैं, बट हमने छन्नी नहीं ली है, हमने कपड़ा लिया है। इस तरह से करके डालेंगे तो ये हमारा छनता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो सारा छानते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए इसको ऐसे मोड़ते हुए सारा घी निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें भी काफी घी रहता है। ये देखिए गाइस कितना घी निकला हुआ है, ठीक है। ये हमारी लगभग 1 किलो की
1 लीटर की है बरनी, ठीक है। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है खाली, ठीक है, लगभग आधा पाव कम है, यानी हमारा घी निकल के आया है लगभग 3 पाव। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी आसान विधि से इतना सारा घी निकल के आए, तो कितनी अच्छी बात है। और ये हमारा शुद्ध भी है, घर का है, तो आप इसे व्रत में या किसी भी तरह से आराम से यूज कर सकते हैं। व्रत में बाहर का घी नहीं ले सकते हैं, तो ये घी हम आराम से व्रत में खा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।